गलती। दिव्या, तुमसे कितनी बार कहा बेटा पहली 2 रोटियां गाय के लिए बना दिया करो, चाहे छोटी छोटी ही सही। और उस पर घर में जो भी बना हो, दाल चावल सब्जी, आधा आधा चम्मच निकाल दिया करो। बरसों से चली आ रही परंपरा ऐसे नहीं छोड़ते बेटा। और फिर हमारे घर के सामने से काफ़ी गाय भी तो गुजरती हैं। भगवान की दया से हमें किसी बात की कमी भी नहीं है। शांति जी ने बहू दिव्या से कहा। अब इतनी महंगाई के ज़माने में बर्बादी करने की क्या ज़रूरत है, और बनाने में मेहनत भी तो ज़ाया होती है, दिव्या बोली। शांति जी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन घर में अशांति ना फैले और बेटे की बसी बसाई गृहस्थी में आँच ना आ जाए, इसलिए चुप रह गईं। शांति जी चाहती थी कि जिस तरह उन्होंने अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाई थी, उसी तरह बहू को भी अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने का मौका मिले। इसलिए शांति जी रसोई में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन इतने सालों का नियम छोड़ना उन्हें सही नहीं लगता था। शांति जी के पति हरिशंकर जी का कपड़ों का कारोबार था, जो भगवान की दया से खूब अच्छा चलता था। उनका एक बेटा अभय था। अभय की शादी दिव्या से हुए 5 साल हो चुके थे। उन्हें एक 3 साल की बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। अभय भी अपने पिता के साथ कारोबार को देखता अपनी मेहनत के फलस्वरूप व्यापार को ऊंचाइयों पर ले गया। उसने अपने पिता हरिशंकर जी को अब घर पर रहकर आराम करने की सलाह दी। पापा जी, आपने बहुत काम किया, अब मुझे संभालने दीजिए, आप आराम कीजिए, अभय कहता। हरिशंकर जी समय बिताने के लिहाज से सुबह शाम घंटे 2 घंटे के लिए दुकान हो ही आते। जब से दिव्या ने रसोई और उसके पति अभय ने कारोबार की बागडोर संभाली, तब से दिव्या के तेवर बदल गए थे। अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगी थी। शांति जी घर में कला ना हो, इसलिए घर गृहस्थी की बातों से पति और बेटे को दूर ही रखती थी। कुछ समय से शांति जी के घुटनों का दर्द काफ़ी बढ़ गया था और पैरों में भी सूजन रहने लगी थी। इसलिए कभी कभी सुबह भगवान की आरती हरिशंकर जी कर लेते थे। यह क्या शांति, दिया बाती में तो घी बहुत ही कम डला है। आधा मिनट भी ठीक से नहीं जली। जिस भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, उसकी पूजा अर्चना में भी इतनी कंजूसी। क्या यह दिया बाती बहू ने बनाई है? क्योंकि तुम तो सब सलीके से करती हो। जी ऐसा कुछ नहीं है, बहू भी सब सीख जाएगी। आप बात को ज़्यादा तूल ना दें, शांति जी ने कहा। शांति जी भगवान के भोग में हमेशा सूखे मेवे या घर की बनी हुई कोई मिठाई ही रखती हैं। जिस दिन दिव्या पूजा करती, भोग में सिर्फ तुलसी पान ही रखती। यह ले माला, प्रसाद है, अपनी बेटी को खिला दे। शांति जी ने एक काजू एक बादाम अपनी कामवाली को देते हुए कहा। यह क्या मम्मी जी, कामवाली को ड्राई फ्रूट देने की क्या ज़रूरत है? ऐसे बांटने लगेंगे तो महीने भर के ड्राई फ्रूट्स 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, दिव्या गुस्से से बोली। शांति जी कुछ नहीं बोली, सोचती भगवान तो बस भाव देखते हैं और बात का बतंगड़ न बन जाए, सोचकर चुप रह गई। एक दिन शांति जी ने खीर बनाई। बहू सबके लिए खाना परोस रही थी। उसने रोटी और अचार कामवाली के लिए निकाल दिया था। शांति जी रसोई में गई और एक कटोरी खीर मालाबाई की बेटी की ओर बढ़ाते हुए बोली। हर महीने का राशन का बिल कितना आता है, आपको अंदाज़ा भी है? पहले राशन, फल सब्जी सब हरिशंकर जी ही देखते थे। अभी कुछ समय से राशन बेटा ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देता है। यह किस तरह से बात कर रही हो अपनी सास से? छोटे बड़े का कुछ लिहाज है कि नहीं? 2 निवाले किसी गरीब को देने से हमारा अन्न का भंडार खाली नहीं हो जाएगा, बल्कि माँ अन्नपूर्णा सदैव खुश रहेंगी, हरिशंकर जी ने बहू से कहा। हरिशंकर जी आगे कहते हैं, याद रखो बहू, इस घर पर और दुकान पर अभी भी मेरा नाम है। अपना समझ, हमने रसोई और घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी और बेटे को दुकान। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम पर आश्रित हैं। हमारा इस घर पर बराबर का अधिकार है। यह अधिकार हमसे छीनने की कोशिश मत करना। तुम जब चाहो बाजार से पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, पेस्ट्री ऑर्डर करती हो। 5,000 से नीचे के पर्स यूज़ नहीं करती। ब्यूटी पार्लर में हज़ारों रुपए हर महीने उड़ा देती हो। हमने तुम्हें कभी नहीं रोका और ना ही पैसे बर्बाद करने का ताना दिया। आज तुमने छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी माँ समान सास को रोक कर सही नहीं किया बहू। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आज तो मैं जिंदा हूँ। अपनी पत्नी की पैरवी करने,
कल को जब नहीं रहूँगा तो न जाने तुम कैसा सलूक करोगी। हरिशंकर जी चिंतित स्वर में बोले, तुम्हें पता है बहू, बचपन में अभय को दूध कितना पसंद था। 2 साल तक तो उसने अन्न को छुआ तक नहीं था। अपने लाडले राजा बेटा के लिए तुम्हारी सास ने अपनी सोने की चूड़ी बेचकर गाय खरीदी ताकि बेटे को गाय का शुद्ध दूध मिल सके और ज़रूरत के समय आसपास के लोगों को भी मुफ्त में दूध दिया करती थी। आज तुमको उसका एक कटोरी खीर किसी को देना अखर रहा है। बहू, अन्नपूर्णा देवी की कृपा से हमारा अन्न का भंडार सदा भरा रहता है, तो गरीब ज़रूरतमंद लोगों को देने में दिल छोटा न किया करो, इससे बरकत चली जाती है। हरिशंकर जी ने दुखी होते हुए कहा। अपने ससुर जी के इस तरीके से शब्द सुनकर दिव्या शर्म से पानी पानी हो गई। अपनी गलती पर माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। तुरंत शांति जी के पास गई और उनके चरणों में बैठकर माफ़ी मांगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने झूठे अहंकार में न जाने आपको क्या कुछ कह गई। आज के बाद यह गलती दोबारा नहीं होगी। शांति जी ने माफ़ करते हुए उसके सर पर स्नेह का हाथ रख दिया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।